मुजफ्फरनगर जिले की आज 3 बड़ी खबरें सुर्खियों में रही। ये 3 खबरें कौन सी है हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद संजीव बालियान की सुरक्षा को लेकर। संजीव बालियान की सुरक्षा मंसूरपुर थाने के प्रकरण के बाद वापस ले ली गई थी। आज संजीव बालियान की सुरक्षा के बारे में हम नया अपडेट लेकर के आए हैं। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के ही पूर्व सांसद कादिर राणा की। कादिर राणा की अर्जी हाई कोर्ट में पड़ी हुई है। 15 जनवरी को भी उस पर सुनवाई नहीं हुई थी। आज भी कादिर राणा की अर्जी पर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है। कादिर राणा के मामले में अगली तारीख कौन सी लगी है ये भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तीसरी खबर है मुजफ्फरनगर जिले के ही शाहपुर कस्बे की पुलिस चौकी के इंचार्ज रविंदर को आज एंटी करप्शन की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मैं राशिद अली हूं और रोजाना के लिए आपसे फिर से एक नई अपडेट लेकर के आया हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इसलिए भी अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमारा भी प्रयास होगा, हम आपके लिए नई नई अपडेट लेकर आते रहें। तो आज मुजफ्फरनगर की इन 3 बड़ी खबरों पर मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से 2 बार सांसद और 2 बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे संजीव बालियान की। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर थाना इलाके के गांव खानूपुर में एक मंदिर की जमीन के विवाद को लेकर ग्रामीणों के साथ मंसूरपुर थाने पहुंच गए थे और उन्होंने मंसूरपुर पुलिस पर कब्जा करने का, जमीन पर कब्जा कराने का आरोप लगाया था। इसके बाद एक वीडियो वायरल हो जाती है और वायरल वीडियो के बाद पूर्व मंत्री संजीव बालियान की सुरक्षा वापस हटा ली जाती है। उनको एक गनर दे दिया जाता है लेकिन संजीव बालियान उस गनर को भी वापस कर देते हैं। तब से मुजफ्फरनगर की सियासत में संजीव बालियान को लेकर राजनीतिक गर्मी चल रही थी। खुद जाटों ने भी एक महापंचायत करने का ऐलान कर दिया था कि 19 जनवरी को एक महापंचायत संजीव बालियान के समर्थन में होगी। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर के सुखतीर्थ से भी कुछ साधु संतों ने ऐलान संजीव बालियान के पक्ष में आने का कर दिया था कि संजीव बालियान की सुरक्षा बहाल होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी संजीव बालियान की सुरक्षा को लेकर उनके समर्थक और विपक्षों में कमेंट्सबाजी चल रही थी। इसी दौरान आज मुजफ्फरनगर पुलिस के सोशल मीडिया सेल पर एक प्रेस नोट जारी होता है जिसमें लिखा जाता है कि उत्तर प्रदेश के सुरक्षा विभाग की तरफ से एक चिट्ठी आई है कि चूंकि संजीव बालियान को केंद्र सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दी हुई है इसलिए उनको सुरक्षा दी जाती है, यानी उनके आवास पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे और 3 PSO उनकी सुरक्षा में चलेंगे। अब राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच संजीव बालियान की सुरक्षा को लेकर विवाद है। ये तो आगे आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि ये सुरक्षा कैसे बहाल हुई, लेकिन इतना जरूर है संजीव बालियान को लेकर आज उनकी सुरक्षा को लेकर आज मुजफ्फरनगर की सियासत में हलचल है। राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोग इस पर अपनी चर्चा, अपनी क्रिया, अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। एलडीएम साहब से बात तो इन्होंने कहा ठीक है मैं एलडीएम साहब से बात करूँ। नहीं तुमने कोई ठेका ले लिया था अभी नहीं हमारे यहाँ पर ठेकेदार चाहिए प्रॉपर्टी नहीं मिलता तो क्या करो नहीं पता इसमें जो है जो आदेश था उस आदेश के अनुपालन में जो है हमने इनसे कहा कि एलडीएम साहब से बात कर लो। मतलब वे फर्जी तहरीर देंगे, तुम रोज मुकदमा दर्ज करोगे यहाँ बैठ के। मतलब ठीक एक मुकदमा तो पहले इसके खिलाफ हो लिया। हाँ वो आए थे लेकिन आपका फोन आया तो मैंने नहीं किया। और भाई बात बता दे मुझे ये 7-16 कौन से नौ करके तुमने 7-16 कर रहा नहीं 7-16 तो दोनों पक्षों की हुई। अरे पक्ष कौन है? सुनो रे मालिक का करना, मजदूर का क्यों करा? मालिक का करे, पक्ष तो मालिक है, मजदूर है। क्या हो क्या झगड़ा हो मुझे तो बता दे। झगड़ा कौन सा झगड़े की उम्मीद सुनो कब्जा भी ले रहे जबरदस्ती, मुकदमा उनका कर, 7-16 उनकी कर, इन्होंने जाकर रोका है मुझे बता दो तुम। इन्होंने सुनो या तो ही रोकते जाके
या तो रोकते, तो इन्हें कौन सी शांति भंग कर दी? शांति भंग तो नगरी मुकदमा उनको होना चाहिए, उनको उन्होंने शांति भंग दीवार का ऑर्डर नहीं था, दीवार कर दी उन्होंने। अब हम दूसरी सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के पूर्व सांसद कादिर राणा से जुड़ी है। दरअसल राणा स्टील पर जीएसटी टीम के छापे के बाद कादिर राणा का परिवार संकट में है। शाहनवाज राणा जेल में है, कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद मेरठ जेल में बंद हैं। दोनों की अपडेट अभी तक नहीं है, लेकिन कादिर राणा को जीएसटी टीम पर हमले के आरोपी का मास्टरमाइंड आरोपी बनाया गया था कि कादिर राणा जीएसटी टीम के पर हमले के मास्टरमाइंड है। उनकी नामजदगी बढ़ने के साथ ही कादिर राणा ने मुजफ्फरनगर की एमपी एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत डाली थी, लेकिन वो खारिज हो गई थी। इसके बाद कादिर राणा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 15 जनवरी को कादिर राणा की अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकारी वकील ने ऑब्जेक्शन जता दिया था कि चूंकि कादिर राणा मुजफ्फरनगर लोकसभा के पूर्व सांसद हैं, इसलिए इस बेंच को सुनने का उनको अधिकार नहीं है। जिसके बाद कादिर राणा के मामले में 17 जनवरी की तारीख लगा दी गई थी। आज कादिर राणा की हाईकोर्ट में कादिर राणा की अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट में आज भी कादिर राणा की अर्जी पर 10 फरवरी की तारीख लगा दी गई है। हालांकि कानून के जानकारों का कहना है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला भी इसमें तारीख लगाते हुए दिया है, उसमें कादिर राणा के लिए छूट है कि मुजफ्फरनगर में जो उनकी अग्रिम जमानत खारिज हुई थी उसे वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी कादिर राणा 10 फरवरी से पहले अगर कोर्ट से अग्रिम जमानत चाहते हैं तो वो कोर्ट में फिर से हाजिर हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में उनके मामले में 10 फरवरी की तारीख हाई कोर्ट ने तय कर दी है। अब 10 फरवरी को क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या उससे पहले कि क्या कादिर राणा अपनी अग्रिम जमानत हाई कोर्ट में डाल देंगे, ये तो कादिर राणा के फैसले पर डिपेंड करता है। अब हम तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाना इलाके के शाहपुर कस्बा चौकी पर दरोगा रविंदर सिंह चौकी इंचार्ज के रूप में तैनात थे। मुसर्रत पत्नी इस्लाम का कहना आरोप था कि रविंदर सिंह एक मामले में उनसे 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। जब रविंदर सिंह रिश्वत कम करने को तैयार नहीं हुए तो उसने एंटी करप्शन का दरवाजा खटखटाया। एंटी करप्शन टीम ने आज मुसर्रत को चौकी पर 15,000 रुपए देकर के भेजा। जब मुसर्रत ने जैसे ही दरोगा रविंदर सिंह को 15,000 रुपए की रिश्वत दी, एंटी करप्शन की टीम ने रविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। रविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो पीड़िता मुसर्रत पत्नी इस्लाम है वो क्या कहती है, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मुशर्रत। क्या पूरा मामला था? एक दरोगा आज पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए। जी, आपने शिकायत की थी, क्या था मामला ये था, मैं कितनी बार पैसे दे चुकी। ये मुझे वारंट बताते हैं कि कोर्ट से वारंट आए हैं कि किस किस के हैं, बाबूराम के, कालूराम के, जोनी, इस्लाम में जो मेरे पति हैं। और भूरा बता रहे कि मैं कह नहीं सकती कि वो कौन है कौन नहीं। जिस बच्चे को भूरा कहते हैं वो बच्चा मेरा विकलांग है, जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, कुछ नहीं, लेटरिन बाथरूम तक भी नहीं कर सकता। वो बच्चा जन्म से ही ऐसा है। इलाज भी मैंने बहुत करा लिया। तो ये कहते हैं, कहने लगे वारंट आया है, आपके आके मिल लो। मैं इनसे मिली, पहले भी पैसे दे चुकी इन्हें। मैंने कहा बार बार दरोगा जी आप तो ये कर रहे। कहने लगे नहीं तो जेल चले जाओगे, जेल भेज दूंगा। मैंने कहा तो क्या करूं? कहने लगे इनसे कुछ खर्चा पानी दिलवाओ, पैसे दो ला के आप। तो फिर मैंने घर पे जाके बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बोल रहे रविंदर सिंह। कहने फिर बाबूराम से भी कहा, कहने लगे नहीं ये इतने पैसों का काम थोड़ा ही है, 25-30 हजार रुपये मांगे इन्होंने। कहने लगे ऐसा तो हो जाए कि 500-400 रुपये दे दो, इतने नहीं होते। फिर मैंने सोच लिया, मैंने कहा ये तो हर बार का काम ही हो गया, कहाँ तक के दूं। ये बच्चों को देखे, मजदूर आदमी है, गंडासे का काम कर रहे हैं, चाटने का। तो फिर मैंने पता नहीं कैसे कैसे नंबर सहारनपुर का पता करा, फिर मैंने इन्हें पैसे दिए, वहां से आके इन्होंने टीम ने पकड़ लिया। मैंने 15,000 रुपये जी नहीं, हाँ पैसे मांग रहे थे, मैंने और नहीं दिए। में तैनात हैं, कहाँ का पूरा मामला है? यह शाहपुर कस्बा चौकी। आज पकड़े गए, किस तरह से आप चाहती हैं, क्या सजा मिले? मैं इन्हें सजा मिलनी चाहिए जितनी भी हो सके। जनक कितनी महिलाओं को उजाड़ा होगा इन्होंने, बताओ कितना आदमियों को भी उजाड़ा होगा। और जो हिस्ट्री शीटर बदमाश है उसे ये कुछ नहीं कहते, जो गुंडा है उसे पकड़ते नहीं।